वैशाली के स्मारकों का इतिहास केवल पत्थर और ईंटों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस युग की गवाही देते हैं जब भारत दुनिया का पहला गणतंत्र, अध्यात्म और लोकतंत्र का केंद्र था। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का काफी समय वैशाली में बिताया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कई बार यहां आए। ये वैशाली ही थी जहां बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर अपनी माता महाप्रजापति गौतमी को बुद्ध संघ में दीक्षित किया। यहीं से बुद्ध धम्म में भिक्षुणी संघ की शुरुआत हुई। वैशाली में ही आम्रपाली ने बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर विलासिता का जीवन त्याग दिया और बुद्ध धम्म अपनाया। उसने अपना प्रसिद्ध आम्रवन, आम का बगीचा, बुद्ध और संघ को दान कर दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षावास वैशाली के पास बेलुवा गांव में बिताया था। यहीं पर उन्होंने अपने परिनिर्वाण की घोषणा की थी और अपना अंतिम सार्वजनिक प्रवचन दिया था। यहां से प्रस्थान करते समय उन्होंने वैशाली नगर की ओर मुड़कर देखा और कहा था कि ये उनका इस नगर का अंतिम दर्शन है। वैशाली के मुख्य बुद्ध विहार को कुटागारशाला विहार के नाम से जाना जाता था। ये महावन में स्थित था। अशोक ने वैशाली का दौरा किया और यही अशोक स्तंभ स्थापित कराया। इसी काल में बुद्ध के अवशेषों को समाहित करते हुए प्राचीन वैशाली स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप ईंटों से निर्मित था और काफी विशाल संरचना थी। अशोक ने इस क्षेत्र को एक प्रमुख बुद्ध शिक्षा व ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया। ये स्तंभ लाल बलुआ पत्थर के एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 18.3 मीटर है। इसके शीर्ष पर केवल एक सिंह बैठा है, जिसका मुख उत्तर की ओर कुशीनगर की दिशा में है, जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। स्तंभ के ठीक बगल में ईंटों से बना एक स्तूप है। माना जाता है कि यह बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद की स्मृति में बनाया गया था। अशोक स्तंभ पर धम्म के सिद्धांतों का वर्णन है, जिसमें प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारी, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया, बड़ों का सम्मान और विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। साथ ही ये बुद्ध धम्म के प्रसार और अशोक के नैतिक शासन का प्रमाण है, जिसमें कठोरता और क्रूरता जैसे पापों को त्यागने की बात कही गई है। मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमणों की वजह से विहार क्षतिग्रस्त हो गए। 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां खुदाई की। खुदाई के दौरान यहां से बुद्ध की मूल अस्थि भस्म प्राप्त हुई थी। खुदाई में ईंटों से बनी एक गोलाकार संरचना मिली, जिसे वैशाली स्तूप के रूप में पहचाना गया। पास में एक टूटी हुई अशोक स्तंभ की शिला और सिंहशीर्ष भी मिला। इसका जापानी बौद्ध संप्रदाय निप्पोंजन मायोहोजी और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु फूजी गुरुजी के सहयोग से बनवाया गया था। नमो बुद्धाय।